हेलो फ्रेंड्स, आज हम मॉडर्न डिफेंस का एक गेम देखेंगे। स्टार्टिंग E4, G6, D4, बिशॉप G7, NF3, D6, बिशॉप टू D3 एंड C6, कैसल, क्वीन टू B6। यूजुअली लोग क्वीन को पहले प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन इस गेम में मैंने चांस लिया कि एक क्वीन से अटैक की स्ट्रेटजी देखें। देन C3 एंड NF6, H3, कैसल। क्वीन चला है अपोनेंट ने। मैं देख रहा हूँ क्या बिशप को निकालना चाहिए, नाइट को निकालना चाहिए, या मैंने वो रूक को E फाइल पे रख दिया। नाउ बिशप टू E3, सो इट कैन बी थ्रेट टू क्वीन। सो मैं क्वीन को हटाना ठीक समझ रहा हूँ, सोच रहा हूँ पाउन बाद में चलूँगा। यही होता है, क्वीन को पहले निकालते हैं तो क्वीन को मल्टीपल थ्रेट मिल सकता है। नाइट चला मेरे ओपोनेंट ने और मैं ओपन किया E के पॉन को। ज़्यादा चांस है कि वो पॉन को ले, देखते हैं वो लेते हैं कि नहीं। पॉन का एक्सचेंज करना मैं यहाँ ठीक समझ रहा हूँ, बाकी मिडिल फाइल खुले। देखना ये है कि मेरे ओपोनेंट है वो एक्सचेंज में आते हैं या नहीं। नहीं, उन्होंने एक्सचेंज नहीं किया, उन्होंने रुक को C1 पे रखा। सो ये अपने क्वीन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या मेरे क्वीन को डबल थ्रेट दे रहे हैं। अपना क्वीन हटाकर रुक से थ्रेट देना चाहेंगे। तो अब मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ। तो पॉन से अब मैं एक्सचेंज कर लूँ या नाइट को इधर चलूँ। मैंने नाइट को चलना ठीक समझा ताकि मैं बिशॉप पे अटैक बनाऊँ, और वेट कर रहा हूँ अगर एक्सचेंज होता है तो मेरा एक पॉन E फाइल पे आ जाएगा सेंटर पे। ओपोनेंट की मूव है और मैं सोच रहा हूँ वो क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे या कुछ और तरह से थ्रेट बनाएंगे। ये पॉन को भी मैं पुश कर सकता हूँ आगे, लेकिन उनका सेंटर पॉन आगे भी आ सकता है, इसलिए मुझे देखना होगा मैं उसको आगे करूँ या ना करूँ। उन्होंने बी पॉन को ओपन किया तो मुझे बिशॉप C का पोजीशन थोड़ा डेंजर लग रहा था, इसलिए मैंने पॉन पुश किया ऊपर ताकि C फाइल पे C4 पे वो बिशॉप ना आ जाए। अब देखना है कि वो क्या चलते हैं। क्वीन चला उन्होंने, तो क्वीन भी अच्छा जगह है तो मैं उनको वहाँ से हटाना चाहूँगा। क्वीन पीछे लिया। अभी मैं नाइट को वहाँ रख सकता हूँ। अभी पॉन में मैं कुछ करना यहाँ पर कर सकता हूँ, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है। बिशॉप को एक थ्रेट देकर मैं नाइट को आगे सेंटर पे पहुँचा सकता हूँ, जिसका अटैक किंग के आसपास के पॉन्स पर भी पड़ रहा है। इसलिए इस नाइट को मैं चलना ठीक समझा। उन्होंने बिशॉप से एक्सचेंज किया नाइट का, मैंने तुरंत आंसर किया, और अब उनका सेंटर पॉन के लिए स्पेस खुल गया है आगे आने का, लेकिन मैं तुरंत एक्सचेंज में आ जाऊंगा, इसलिए वो ऐसा नहीं करेंगे। देखते हैं कि वो क्या चलते हैं। मुझे मेरा नाइट भी निकालना है, तो मैं पहले नाइट निकालना सही समझा।
और इस स्ट्रेटजी में देखिए धीरे धीरे क्या हुआ है कि मैं पूरा लेफ़्ट साइड को क्लियर रखा हूँ और उनका मैक्सिमम पावर सिवाय नाइट के राइट साइड में ही कुछ इफ़ेक्ट कर पा रहा है। तो लेफ़्ट साइड से मैं अटैक करने का प्लान कर रहा हूँ। तो मैंने एक पॉन को आगे किया ताकि इस हैंगिंग पॉन को एक सपोर्ट मिल जाए। लेकिन ये जो वाइट की लाइन है बिशॉप और क्वीन की, ये थोड़ा थ्रेट हो सकता है, तो उसको मैं देखते हुए ये कर रहा हूँ। इसलिए मैं इस तरह से पॉन से आंसर किया एच साइड में, ताकि अगर पॉन आए तो मैं पॉन टू पॉन आंसर दे पाऊँ। और मेरी जो पूरी गेम की हिस्ट्री जो लेफ़्ट साइड में ही है, ये तो एक आगे आ गया एक पॉन सी फाइल का C5 पे है, तो मुझे उसे एक्सचेंज लेना चाहिए और मैं एक्सचेंज लेने का सोच रहा हूँ। एक्सचेंज ले लेंगे तो उनका 3 पॉन है, लेकिन वो ब्लॉक ही रहेगा क्योंकि मेरे भी 3 पॉन है नीचे। और पॉन को भी सपोर्ट मिल जाएगा क्वीन का, तो मैं पॉन से वो एक्सचेंज कर सकता हूँ। देखना है वो कौन से पॉन से लेते हैं, बी या डी के। उन्होंने बी पॉन से लिया एक्सचेंज, लेकिन ये मूव उनकी मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि एक उनका पॉन आइसोलेट हो गया है ए फाइल पर। तो कोई बात नहीं, उन्होंने कुछ सोच के ऐसा किया होगा। अब मुझे देखना है कि अब मैं क्या अच्छा चल सकता हूँ। मैं नाइट को ऊपर किया और फिर उन्होंने पॉन पुश कर दिया। तो ये एक थ्रेट था और उन्होंने किया, मैं इसके लिए भी प्रिपेयर था कि मैं नाइट को ऊपर पोजीशन में लगा दूंगा जो कि पॉन को सपोर्ट करेगा। तो मैं नाइट को D5 पे रखा। अब देखना है कि उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है। उन्होंने नाइट को गेम में लाया और ये पॉन या फिर वो नाइट को मुझे अब वहाँ से हटाना होगा क्योंकि नाइट सीधे D6 तक पहुँच रहा है, जो कि डेंजर हो सकता है गेम में। इसलिए मैं पॉन को आगे करने का सोच रहा हूँ, या तो उसको सपोर्ट दूँ या फिर जो F पॉन है जो F7 पे है उसको F6 या F5 पर लाऊं। वही मैं सोच रहा हूँ करने का। ये दोनों में मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था किसको पहले चलना है। बिशप रखूँगा तो बिशप एक्सचेंज में आ जाएगा, लेकिन वो चेक देकर मेरे बिशप ले सकते हैं, तो फिर मेरा पॉन जो जी फाइल पे है वो ओपन हो जाएगा, तो वो डेंजर है। इसलिए मैंने पॉन को ही पहले पुश किया और वो पॉन तो एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पर अगर मैं नाइट से पॉन ले लूँ तब वो मैं एक पॉन लेस हो जाऊँगा, और क्योंकि वो बिशप से फिर आगे तक अटैक बना लेंगे और मेरा जो जी पॉन है G6 पे वो चला जाएगा। इसलिए मैं अभी पॉन को लेना ठीक नहीं समझा। मैं बिशप को बैक करने का सोच रहा हूँ H8 पर, ताकि पॉन पर अटैक जैसा है वैसा बना रहे। और अभी मेरा पॉन जा भी नहीं रहा है, मैं उसको आगे पुश कर सकता हूँ और ये पॉन तो मुझे मिल जाएगा नेक्स्ट मूव में ही। इसलिए मैं बिशप को इस H8 पे कर रहा हूँ। मैंने बिशप H8 पे रखा
उन्होंने नाइट मूव किया तो मुझे रुक सेव करना था, मैंने रुक को हटा लिया। अभी ट्रिपल अटैक है पॉन पर, तो पॉन तो सेव नहीं होने वाला है। और मैं देख रहा हूँ कि वो मेरा पॉन अगर काटेंगे तो मैं रुक से एक्सचेंज, पहले तो पॉन लूँगा, उसके बाद फिर बिशप के लिए कुछ अटैक बनाऊँगा। तो वेट कर रहा हूँ मेरे अपोनेंट के लिए कि वो क्या चलते हैं, क्योंकि अब देखिए मुझे बहुत अच्छा स्पेस मिल रहा है अभी लेफ्ट से अटैक बनाने का, जो मेरी प्लान थी शुरू से ही, क्योंकि इनका क्वीन और रूक है, एक नाइट आगे आ गया है, लेकिन वो अकेला है तो अभी उससे मुझे ज़्यादा खतरा नहीं है। तो अगर मैं क्वीन को लेफ़्ट करता हूँ उनका पॉन लेने के बाद, तो वो सीधा उनके किंग पॉन के सामने आ जाता है, जो कि एक बहुत डेंजर हो सकता है उनके लिए आने वाले गेम में। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि वो क्या चले कि मैं आंसर करूँ। क्योंकि आइसोलेट पॉन है और उनको मेरे अपोनेंट बचा तो नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर वो आगे पुश भी करते हैं तो भी मैं बिशप से कट करूँगा। फिर वो अगर नाइट से कट करते हैं तो फिर मैं क्वीन से या रुक से एक्सचेंज कर सकता हूँ बिशप टू नाइट। तो जो गया है मेरे पास पॉन, वो मुझे वापस मिल जाएगा। लेकिन वो बिशप से मेरा जी पॉन को ले सकते हैं, G6 पर एक पॉन है, लेकिन उनको लेने से उनको कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं सीधा रुक रख दूंगा आगे, और रुक हो सकता है या फिर क्वीन ही रख सकता हूँ, जो कि उनके किंग पॉन पर सीधा अटैक बनाएगा। तो बहुत टाइम लिया मेरे अपोनेंट ने इस चाल को सोचने में, और अभी भी सोच रहे हैं। और मेरा स्ट्रेटजी है कि लेफ़्ट से मैं रुक और नाइट और बिशप और क्वीन लेकर मैं कुछ अटैक प्लान कर सकता हूँ। लेकिन इतने में ही टाइम अप हो गया और मेरे अपोनेंट का फ्लैग डाउन हो गया। तो ये गेम मैं जीत गया हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।